प्रभावी या अप्रभावी जोड़े में होते हैं। इसका मतलब हुआ ये जो है आपको प्रभावी है, मतलब इसको डोमिनेंट कहते हैं, और ये आपको अप्रभावी है, इसको रिसेसिव कहते हैं। अब कंडीशन अगर हो जाए बड़ी टी मतलब प्रभावी का जोड़ा हो, प्रभावी जोड़ा, और छोटी टी ये हो गया अप्रभावी जोड़ा। ये हो गया पेयर ऑफ डोमिनेंट। ये हो गया पेयर ऑफ रिसेसिव। समयुग्मकी का अर्थ ये हो गया, ये देखिए टी और टी दोनों युग्मक समान है, अर्थात हम इसको फैक्टर भी कह सकते हैं, एजेंट भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं, जीन भी कह सकते हैं। अगर प्रभावी जीन का जोड़ा एक साथ हो जाए उसको समयुग्मकी कहेंगे, अगर अप्रभावी जीन का जोड़ा एक साथ हो जाए उसको समयुग्मकी ही कहेंगे। इसलिए मैंने लिखा है प्रभावी या अप्रभावी जोड़े में होते हैं तब उसको क्या कहते हैं, समयुग्मकी। आप इसको इस स्तर से भी कह सकते हैं प्रभावी या अप्रभावी जीन का जोड़ा समयुग्मकी कहलाता है। 5वां नंबर में हम लोग लिखेंगे विषम युग्मकी। हेटेरोजाइगस। देखिए नुक्ते के फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। कहने का अर्थ है यहाँ मैंने लिखा है समयुग्मकी में प्रभावी या अप्रभावी जोड़े में होते हैं, और यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ प्रभावी और अप्रभावी जोड़े में होते हैं। मतलब हुआ डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर इन पेयर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ या है, यहाँ और है, और कुछ का अंतर है नहीं, इसलिए मैंने कहा था नुक्ते के पेड़ से खुदा से जुदा। अगर हम या कर देंगे समयुग्मकी हो जाएगा, अगर और कर देंगे समयुग्मकी हो जाएगा। उसी तरह से हम लिख सकते हैं इसको टी छोटी टी। आप यहाँ देखिए ये जो है टॉलनेस है, और ये टी जो है ये आपको ड्वार्फनेस है। ड्वार्फनेस बौनापन, ये क्या होगा, लंबापन। तो बौना का भी जीन और लंबा का भी जीन, अर्थात प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन जब जोड़ा में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। बड़ी भी छोटी भी, बड़ी W छोटी W, ये सब आपको क्या हो जाएगा, विषम युग्मकी हो जाएगा। प्रभावी या अप्रभावी जोड़ा में होगा, या तो दोनों जो है गैमेट प्रभावी का होगा, या दोनों जीन प्रभावी का होगा एक साथ, तब उसको हम लोग समयुग्मकी कहेंगे।
या दोनों जीन जो है अप्रभावी का एक साथ होगा तो भी हम उसको समयुग्मकी कहेंगे। अगर प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन का जोड़ा होगा, प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन का जब जोड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम युग्मकी, हेटेरोजाइगस कहेंगे। इसको फटाफट फेर कीजिए। नंबर में देखेंगे एक आता है आपको फिनोटाइप। फिनोटाइप इसमें लिखिएगा वंश के आकारिकीय गुण। इसमें लिखेंगे आउटर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ जनरेशन। आउटर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ जनरेशन, इसका मतलब ये हुआ वंश के आकारिकीय गुण। मान लिया जाए कि गैमीट का फ्यूजन कराए, इसमें देखिए ये समयुग्मकी है कि विषम युग्मकी? इसमें प्रभावी कौन है? कैपिटल टी। इसका मतलब इसमें जो है बौनापन का भी जीन है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन दिखावा ढक गया है, दब गया है। वो बौनापन नहीं दिखेगा, बाहर से जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? टॉलनेस दिखेगा, कंप्लीट लंबा दिखेगा, लेकिन कंप्लीट लंबा नहीं है। 100% प्योर जिसको कहते हैं, शुद्ध लंबा इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जीन कौन सा है? बौनापन का भी जीन है, लेकिन पौधा जो होगा ये क्या होगा? लंबा होगा। पौधा क्या होगा? लंबा होगा, लॉन्ग होगा। इसका मतलब है कि फिनोटाइप जो होता है, अगर जो है जीव का कोई बाहर से लक्षण दिखाई देता है तो उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। मतलब क्या? लक्षणों का बाहरी रूप से दिखाई देना, लक्षणों का बाहरी रूप से दिखाई देना फिनोटाइप कहलाता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये विषम युग्मकी है, इसमें जो है बड़ी टी जो है वो डोमिनेंट जीन है, प्रभावी जीन है, इसलिए बाहर से जो है ये पौधा लंबा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये प्योर लंबा होगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? बौनापन का भी, ड्वार्फनेस का भी जीन उपस्थित है। इसके बाद आप लिखिए जीनोटाइप। जीनोटाइप जेनेटिकल कंपोजिशन कैरेक्टर। इसका मतलब हुआ जीन के बनावट के आधार पर गुण। जीन के बनावट के आधार पर गुण। जेनेटिकल कंपोजिशन कैरेक्टर, जीन के बनावट के आधार पर गुण। अब देखिए जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक को समझिए। जैसे मान लीजिए
मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, एक संकरण क्रॉस, एक संकरण क्रॉस, इसको हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसका अगर देखा जाए फिनोटाइपिक, फिनोटाइप, तो फिनोटाइपिक जो होता है इसका 3:1 होता है। 3:1 इसका मतलब हुआ 3:1 होता है। अगर इसी का जीनोटाइप देखा जाए 1:2:1 होता है। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक को देखिए, मान लीजिए यहाँ कितना पौधा है, 3 1 4, यहाँ भी गिनिए कितना पौधा है, 4, 4 पौधा है। 4 पौधा का निर्माण हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, एक संकरण क्रॉस में। एक पौधा इस तरह का बना, दूसरा पौधा इस तरह का बना, तीसरा पौधा इस तरह का बना, चौथा पौधा इस तरह का बना। अब देखिए फिनोटाइपिक रेशियो में बाहर से जो है ये तीनों पौधा कैसा दिखेगा, लंबा। बाहर से कैसा दिखेगा, लंबा, लंबा दिखेगा। तो 3 पौधा लंबा दिख रहा है, एक पौधा नाटा दिख रहा है। इसका मतलब हुआ बाहर से देखने पर क्या लग रहा है, 3 पौधा लंबा, एक पौधा नाटा। एनी क्वेश्चन? अरे 3 पौधा क्या है, लंबा है कि नहीं? हम क्या बताए कि प्रभावी जीन जो होगा उसी के आधार पर बाहरी लक्षण दिखेगा। तो प्रभावी जीन क्या है, टॉलनेस का है ना, इसलिए जो 3 पौधा टॉलनेस होगा, एक पौधा कंप्लीट ड्वार्फ है। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्योर टॉल जो है, प्योर टॉल कितना है, 1, ये देखिए प्योर टॉल हुआ, शुद्ध लंबा। इसमें जो है नाटा का जीन नहीं है। लेकिन ये क्या है बताइए तो, ये दोनों को देखिए, दोनों लंबा पौधा तो है, लेकिन भीतर में इसमें क्या है, बोनापन का जीन छोटी टी है, अर्थात रिसेसिव जीन भी है। तो कितना है पौधा ऐसा, 2, और एक क्या है, पूरा बना। इसका मतलब ये जो हुआ, एक पौधा प्योर टॉल, 2 पौधा टॉल बट नॉट प्योर टॉल, और एक पौधा क्या, कंप्लीट ड्वार्फ, नाटा, बोना। तो ये आपको क्या हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो। ये क्या हुआ आपको, जीनोटाइपिक रेशियो। इसको नीचे में लिख लीजिए, इसको समझने के लिए लिख लीजिए। इसके बाद आप लोग जानिए, अब बात उठती है कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। नाउ दिस टाइम यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मीन्स ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव। इसको लिख लिए थे ना आप लोग? यस सर। नंबर कितना होगा, 8। इसमें लिखिए प्रभावी, डोमिनेंट, इसमें लिखना है फैक्टर और कैरेक्टर, which so always कारक या गुण जो हमेशा दिखता है
कारक या गुण जो हमेशा दिखता है प्रभावी कहलाता है। अभी यहाँ पर ही हम विचार करें, इसमें जो है नाटापन का बौनापन का भी जीन है, लेकिन दिख कौन रहा है? जो प्रभावी है। तो प्रभावी जो होगा वो क्या होगा? हर हमेशा जो है दिखेगा, दिखेगा। वही लिखा गया है कि फैक्टर और कैरेक्टर विच शो ऑलवेज, कारक या गुण जो हमेशा दिखता है प्रभावी कहलाता है। और 9 नंबर में लिखिएगा अप्रभावी, अप्रभावी रिसेसिव, इसमें लिखिएगा फैक्टर और कैरेक्टर, फैक्टर और कैरेक्टर which show only in homozygous condition, होमोजाइगस डायरेक्ट लिखिए, फैक्टर और कैरेक्टर विच शो ओनली इन होमोजाइगस, मतलब हुआ कारक या गुण जो सिर्फ समयुग्मकीय अवस्था में दिखता है। अगर देखा जाए यहाँ पर दो बातें, अगर ये जो है प्रभावी जीन है, इसका क्रॉस अगर जो है अप्रभावी जीन से किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है? टी या छोटी टी। अगर देखा जाए यहाँ छोटी टी या छोटी टी का अगर क्रॉस कराया जाए, यहाँ पर क्या होता है? छोटी टी, छोटी टी। तो हम ये इससे समझाना चाह रहे हैं, ये आपको कौन सा युग्मकी है? विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में जो प्रभावी जीन होगा उसी का लक्षण दिखेगा, अर्थात यहाँ टॉल का लक्षण है तो टॉल दिखेगा, ड्वार्फ नहीं दिखेगा, अर्थात अप्रभावी जो है वो नहीं दिखेगा। तब कहता है कि अप्रभावी कब दिखेगा? तो कहिएगा जब समयुग्मकी कंडीशन होगा। देखिए ये भी अप्रभावी, ये भी अप्रभावी, दोनों अप्रभावी जीन का जोड़ा हो गया ना, तो इस कंडीशन में वो दिखेगा। क्या दिखेगा? अप्रभावी लक्षण दिखेगा। पूछेगा आपको अप्रभावी लक्षण कब दिखेगा? जब कहिएगा समयुग्मकी अवस्था होगा तब ही जो है अप्रभावी लक्षण दिख सकता है। विषम युग्मकी अवस्था में ऑलवेज जो है कौन सा लक्षण दिखेगा? डोमिनेंट जीन के द्वारा जो लक्षण बनेगा वही दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें लंबा और नाटा दोनों का जीन है, लेकिन डोमिनेंट प्रभावी जीन कौन है? बड़ी टी, अर्थात लंबापन का तो दिखेगा लेकिन नाटापन का नहीं दिखेगा। कहीं दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए इसको फटाफट लिख के चलिए। इकाई लक्षण आपसे कोई पूछ सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज यूनिट कैरेक्टर? इकाई लक्षण क्या है? इकाई लक्षण इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट कैरेक्टर। यूनिट कैरेक्टर इसमें लिखिएगा जीव में पाए जाने वाली प्रत्येक लक्षण को इकाई लक्षण कहते हैं। each character of living organisms none as or called unit character।
जीवों में पाए जाने वाली प्रत्येक लक्षण को, आपको मैंने बताया था आनुवंशिकी का मौलिक इकाई जीन होता है और प्रत्येक जीन क्या करता है, कम से कम एक लक्षण को बनाता है। तो जब जेनेटिक्स आनुवंशिकी की मौलिक इकाई जीन है और एक जीन के द्वारा कम से कम एक लक्षण बनेगा, तो समझ लीजिए प्रत्येक लक्षण किसको कौन बनाया है, जीन। तो वहां जीन क्या था, आनुवंशिक इकाई, मूलभूत इकाई, मौलिक इकाई। जीन क्या था, आनुवंशिकी का मौलिक इकाई। उसी तरह से आपको समझ लेना है कि जीव में प्रत्येक लक्षण जो होता है, वो प्रत्येक लक्षण जो है वो जीव का इकाई लक्षण कहलाता है, यूनिट कैरेक्टर कहलाता है। फटाफट इसको नोट कीजिए। क्रॉस या संकरण, क्रॉस या संकरण, इसको हम लोग लिखते हैं क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। दो अलग अलग व्यष्टियों का अर्थ हुआ इंडिविजुअल्स, दो अलग अलग व्यष्टियों के बीच प्रजनन कराने की क्रिया को क्रॉस या संकरण कहते हैं। दो अलग अलग व्यष्टियों के बीच प्रजनन कराने की क्रिया को क्रॉस या संकरण कहते हैं। रिप्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट individual, none as or called क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। रिप्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, नन एज और कॉल्ड क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। अब पूछेगा क्रॉस या संकरण क्या है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस, दो संकर क्रॉस पढ़े थे ना। तो वही कह रहा है क्रॉस या संकरण है क्या, तो कह रहा है कि दो अलग अलग व्यष्टियों का क्या अर्थ हुआ, जीव। दो अलग अलग जीव के बीच जो है, अलग अलग जीव के बीच जो है जब प्रजनन की क्रिया कराई जाती है, दो अलग अलग जीव के बीच, इंडिविजुअल के बीच जब प्रजनन की क्रिया कराई जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस या संकरण कहते हैं। 12 नंबर में लिखिए, एक संकर क्रॉस, एक संकरण क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें लिखिएगा क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ contrasting character, none as or called monohybrid cross,
hybrid cross. Cross between one pair of contrasting character, none as or called monohybrid cross. इसको पोस्ट में डाल लीजिएगा। एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच, एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच के क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। क्रॉस ये हुआ कि दो अलग अलग जीव के बीच जब क्रॉस होता है, प्रजनन की क्रिया होती है, तो उसको क्रॉस या संकरण कहते हैं। दो अलग अलग व्यष्टि के बीच जब प्रजनन की क्रिया होती है तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस या संकरण। अब कहता है अगर एक जोड़ा लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाए उसको हम लोग कहते हैं एक संकरण क्रॉस अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे समझ लें। मान लीजिए ये T और T, ये क्या है आपको? शुद्ध लंबा, प्योर टॉल है। और ये जो है आपको क्या है? शुद्ध नाटा है ना? यस सर। अब इसमें जो है इसका गैमिट जो होगा क्या होगा? टी। इसका गैमिट क्या होगा? स्मॉल टी। टी। चूंकि आपको बताया गया है कि जनन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, मतलब 46 का ठीक आधा। यहाँ पर दो जीन लिए हैं शुद्ध लंबा के लिए, उसका गैमिट को हम बना लिए तो आधा एक टी लेना होगा, ठीक है ना? इसका ये दोनों क्या हुआ? युग्मक हो गया। क्या हो गया? युग्मक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैमिट। अब जो है इसका क्रॉस कराइए, क्या हुआ? T और T। अब क्या कीजिए आप? इसका सेल्फिंग कराइए। क्या कराइए? सेल्फिंग। सेल्फिंग जब कराइएगा तो क्या होगा? यहां देखिए टी, मतलब ये जो है आपको निकला ना, इसका गैमिट बना, ये आ गया। अब इसका सेल्फिंग मतलब क्या? जो बना है, ये पौधा बना, ये हो गया तुमको माता पिता, ये उसका क्या हो गया? संतान। नहीं समझे बात को? तो ये संतान जो हुआ ये लंबा हुआ ना। अब इस संतान को सेल्फिंग करा देते हैं, मतलब जैसा संतान है वो वैसा ही जीन से उसको क्रॉस कराएंगे। तब क्या होगा? कंडीशन ये देखिए, यहाँ पर आपको दो गैमिट का संभावना हो रहा है। एक गैमिट, एक गैमिट। क्या दो गैमिट बन सकता है ना? तो इसमें क्या बनेगा? एक गैमिट और एक गैमिट। अब इसको इससे क्रॉस कराइए, क्या होगा? होगा। फिर जो है इसको आप इससे क्रॉस कराइए, क्या होगा? ऐसा होगा। फिर आप इसको इससे कराइए, क्या होगा? स्मॉल टी और कैपिटल। स्मॉल टी शुरू में नहीं लिखा जाता है, डोमिनेंट जीन को पहले लिखा जाता है। वो दिक्कत? प्रभावी वाला जीन जो होता है उसको पहले लिखा जाता है। और इसको कराइए, क्या होगा? यस सर। आप इससे पहले जो पढ़े एक संकर क्रॉस में जो हम बताए हैं जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक में, आप देखिए ऊपर में देखिए स्टार में मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखे थे। एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस में मैंने क्या लिखा था? फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? 3:1। और जीनोटाइपिक 1:2:1। यहाँ पर आप देखिए एक पौधा कैसा हुआ? प्योर टॉल, मतलब पूर्णतः लंबा, शुद्ध लंबा। दो पौधा क्या हुआ? लंबा हुआ लेकिन प्योर टॉल नहीं हुआ। एक पौधा शुद्ध बौना। तो यहाँ देखिए तो क्या रेशियो निकला है? 1
प्योर टॉल, टोगो रेशियो 2 रेशियो टॉल होगा लेकिन उसमें बोनाकपन का भी जीन है, और एक क्या है पूरा। तो ये जो रेशियो आप जीनोटाइपिक निकाले थे, जीनोटाइपिक रेशियो निकाले थे, ये किसका निकाले थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ना। जी तो बताइए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंडीशन है कि नहीं? है सर। तो वहां पर देखिए क्या कहा गया, एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच के क्रॉस हो। तो एक जोड़ा विपरीत लक्षण, देखो पहला जोड़ा क्या है? लंबा, लंबा। और दूसरा जोड़ा क्या है? नाटा। नाटा। तो एक जो है लंबा का गुण है, एक नाटा का गुण है, तो एक जोड़ा विपरीत गुण है कि नहीं? नहीं है। एक जोड़ा गुण है, एक लंबा एक नाटा, कितना हुआ? 2 गुण हुआ रे। 2 गुण का मतलब क्या हुआ? एक जोड़ा गुण, एक जोड़ा गुण हुआ, क्या हुआ? एक जोड़ा गुण। एक जोड़ा गुण हुआ। और जब एक जोड़ा जो है विपरीत लक्षण वाले या विपरीत गुणों वाले के बीच क्रॉस कराया जाता है, उसी क्या कहा जाता है? एक संकरण क्रॉस क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई दिक्कत है? नो सर। एनीवन हैव डाउट? नो सर। क्या दिक्कत है बोलो, नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ठीक है, आज हम लोग एक संकरण क्रॉस तक देखे हैं, और 2-4 पॉइंट जो है टर्मिनोलॉजी में है उसको देख करके फिर हम लोग जो है बेस्टियो क्या है? अलग अलग बेस्टियो, 2 अलग अलग बेस्टियो, 11 लोग।